नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छात्रों की गूंज अभियान के जरिए कांग्रेस ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा। भीषण सड़क दुर्घटना, बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री जयश्री अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। पार्टी द्वारा चलाया जा रहा छात्रों की गूंज अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन है। जयश्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस देश के युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। खाली नीट नहीं बल्कि भर्ती की जाए, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुचित बनाया जाए। युवा नीट पेपर लीक मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी अभी कोटा गए थे। वह हजारों की संख्या में बड़ा छात्र छात्राओं को हुजूम था। उन्होंने 45 मिनट तक उनसे संवाद किया, साथ में अभिभावकगण भी थे। तो हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि बार बार नीट पेपर लीक हो रहे हैं, इसी प्रकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। नीट पेपर लीक होने से उनके अवसर जा रहे हैं, समय भी खराब हो रहा है। छात्र छात्रा अपनी तैयारी करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, वो बेकार जा रही है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि बार बार ये नीट पेपर लीक की व्यवस्था, ये नीट पेपर लीक न हो और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, छात्रों को रोजगार मिले, नौकरी मिले और नीट पेपर परीक्षा सही ढंग से हो। राज्यों में भी जो भी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिताएं होती है, उनमें सही ढंग से उनको अवसर मिलना चाहिए, उसमें देरी नहीं होना चाहिए। छात्रों की भर्ती, जो छात्राएं या जो व्यक्ति, जो महिला पुरुष जो इंटरव्यू देते हैं, उनको जल्दी जल्दी नौकरी मिले, ये सब हमारी मांग है। देखिए, ये पूरा देशव्यापी है। राहुल जी का आह्वान है, जो भी एआईसीसी से निर्देश आएंगे उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बिल्कुल इसमें हम लोग आगे रहेंगे और इसमें अभियान चलाया जाएगा। और आने वाले समय में मैं इस बात की भी घोषणा करता हूं कि एक दिन हम लोग कोरबा में निश्चित तौर पे बड़ी रैली, इसमें छात्र छात्राओं के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी एक रैली करेगी। बिल्कुल कोचिंग सेंटरों से जहाँ मिली भगत होती है, वो मिली भगत करके उस कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं को नौकरी में अवसर देने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार के जो पेपर लीक होते हैं, जो भी गड़बड़ियां होती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण वही है कि जो बड़े लोग जो बैठ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, चाहे मद्रास हो, वहां से बैठ के जो हैंडल करते हैं और इस प्रकार के बड़े बड़े जो नीट पेपर जैसे मामलों में लीक कराते हैं और जो गड़बड़ियां करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और कोचिंग सेंटरों का भी इसमें कहीं न कहीं रोल रहता है। बुधवारी बाईपास में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक सवार एक ठेले से जा टकराया, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दुर्घटना तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण हुई है। मानिकपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा मृतक की पहचान और हादसे के अन्य कारणों का पता लगाया जा रहा है। भैया बोले था वो भी पता कर लेना। ये कुछ आइडेंटिफाई होगा सर पॉकेट में।
थाना कोतवाली के मानिकपुर चौकी अंतर्गत एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है, जिसमें कल शाम में 10:30 बजे के आसपास सुनील गुप्ता नाम का एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल से वहां के रोड से गुजर रहा था। सामने से एक ठेला, हाथ ठेला आ रहा था, रोड को क्रॉस कर रहा था। उसी में जाकर सुनील गुप्ता की बाइक से टकराई है, जिससे मौके पर उनकी मौत हुई है। इसमें बॉडी का पंचनामा कराया गया है, पीएम कराया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कोरकुमा में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली खंभा गाड़ने के दौरान विभागीय कर्मचारियों ने पाइपलाइन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा, जिससे पाइपलाइन टूट गई। पाइपलाइन टूटने के कारण लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और हजारों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। इससे न केवल जल संरक्षण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देने के बावजूद अब तक मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। देखिए, ये नल जल योजना का तहत हमारे गांव में पानी का सुविधा दिया गया है। केंद्र सरकार योजना के तहत, केंद्र सरकार का योजना है ये। और यहाँ पे बिजली खंभा गाड़ने से यहाँ का जो सीधा हमारे जो पानी का पाइपलाइन पड़ा था, वहीं पे ये जो खंभा को गाड़ दिया गया है और पाइप टूट गया है। इसमें हमें हजारों लीटर पानी बेकार जा रहा है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इसका मतलब है जल से आदमी जीवित रह सकता है। तो हमारे यहाँ हजारों लीटर पानी बाहर होने के कारण हमें नुकसान दिख रहा है। तो मैं एक निवेदन करता हूँ कि हमारे बिजली विभाग का जो कर्मचारी हैं, ये खंभा को दूसरे जगह गाड़ के और इस पाइपलाइन को सुधार दिया जाए, जिसमें हमें हमारे ग्रामवासी, मेरे ग्राम कोरकुमा में सबके घर में पानी मिल सके और हर घर के नल में अपना पानी का उपयोग हो। ऐसे में हमारा पानी बेकार हो जा रहा है। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे जो बिजली विभाग का जो इसमें का जो कर्मचारी हैं, वो विशेष करके इसको ध्यान दें, जिसमें हमको पानी हमारे घर। उरगा थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता एक किशोर का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार किशोर बुधवार को घर से घूमने जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन तक खोजबीन के बाद भी किशोर का पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने किशोर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कराई। मोबाइल की लोकेशन गांव के पास स्थित एक खेत में मिली। इसके बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, जहां एक पेड़ पर किशोर का शव फंदे से लटका हुआ मिला। थाना उरगा अंतर्गत कनवेरी गांव में घटना घटित हुई है, जिसमें एक व्यक्ति है शंकर सरवन, उनके परिजन शाम को थाने पहुंचे हुए थे। उन्होंने उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस आधार पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उसका लोकेशन लिया गया। लोकेशन उसके घर के पास ही आया। फिर तत्काल थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे तो देखे कि लड़का फांसी पे लटका हुआ है और उसका सुबह पंचनामा पीएम कराया गया। उसकी जांच के दौरान उसके भाई के द्वारा यह बात बताई गई कि उसने गाड़ी खरीदी थी, इसका लोन वो पटा नहीं पा रहा था, इसके कारण परेशान था और भी तथ्यों पर इसमें जांच की जा रही है। इस प्रकार की चीजें नहीं आई थी, किंतु इतना था कि वो लोन लिया हुआ था गाड़ी खरीदने के लिए और परेशान था, नहीं पटा पा रहा था। तो ऐसी बात सामने आई है, उसके बड़े भाई के द्वारा बताई गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण,
जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday.